नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को मुतारफ़ करवाया और लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के बतौर सदर अपने तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नौजवान टैलेंट के लिए दिन रात कोशा। तो आज हम बात करेंगे ख्वाजा नदीम साहब के साथ, जो कि सदर हैं लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के। हालिया अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में लाजवाल कामयाबियों की दास्तान लिए आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आया वो क्या कहते हैं। इसके बाद फजल महमूद क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया जा रहा है और उससे पहले स्कूल क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा इवेंट जो है पाया तकमील तक पहुंचा। तो आज हम बात करेंगे आया वो क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में नौजवान खिलाड़ियों के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से किस हद तक मुतमईन है। जी ख्वाजा साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी सर, आपने मुझे टाइम दिया न्यूज़ 24 के लिए, आपका शुक्रिया। तो मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल सर, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में बेहतरीन कामयाबी के साथ हमारे लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने कामयाबियाँ समेटी, तो इस हवाले से आप नाज़रीन को क्या कहें। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आके इंटरव्यू लिया जी। दूसरा, जो अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 जो हमारी टीमें चैम्पियन हुई हैं इस साल, उसमें सिर्फ इसके पीछे एक मेहनत है, पूरे 6-8 महीने की, साल की तकरीबन एक मेहनत है कि इन लड़कों को हमने कैंप में रखा, जिसमें हमारी पूरी LRCA की एक पूरी टीम है, जिसमें कोचेस भी हैं, जिसमें हमारे उसके हेड हैं इमरान बुचा साहब जो उसको देख रहे हैं। उन्होंने लड़कों पे मेहनत की सारा साल। जो अच्छे परफॉर्मर थे उनको हमने रखा, उनको मैचेस खिलाए और मैचेस खिलाने के बाद फिर वो सिलेक्ट हुए, जिन्होंने परफॉर्मेंस की वो आगे गए और उन्होंने उसी तरह फिर परफॉर्म किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 15 पहले जीते, फिर अंडर 17 जीते, फिर हम अंडर 19 भी शुक्र अल्लाह का वो भी हम जीते। तो ये लड़के जो अंडर 19 से जीते में जो आए हैं, वो अंडर 17 से काफ़ी लड़के जो थे वो अंडर 19 में गए थे। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि आगे भी जो हमने एक मॉडल देख लिया है कि अगर इनको बच्चों को सारा साल क्रिकेट खिलाई जाए और वो उसको उनमें इम्प्रूवमेंट आती है, अगर उनको 1 महीने 1.5 महीने का टूर्नामेंट खिला के उनको छोड़ दिया जाए तो वो फिर वो वापस उसी तरह ही उनकी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, बल्कि वो और ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह ये बच्चे जो है ना सारा साल हमारे साथ इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको हम क्रिकेट भी खिलाएंगे, मैचेस भी खिलाएंगे और उनके ऊपर उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उनमें काम भी करेंगे। अच्छा सर, ये तो बात अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 की। तो सर ये स्कूल इवेंट भी अपना बड़ा मुख्तसर शेड्यूल में जो है वो आपने पाया तकमील को पहुंचा। आया इसके भी कोई मुस्बत नताइज जो है आने वाले दिनों में हमारी पाकिस्तानी टीम पर या हमारे जो अंडर 15, अंडर 17 खिलाड़ियों में कोई होगा? देखें, जो स्कूल क्रिकेट या कॉलेज क्रिकेट होती थी पहले, आपको पता है कि ये बड़ी एक रेगुलर क्रिकेट हुआ करती थी जी, जो कि काफ़ी देर से बीच में बंद हो गई। लेकिन ये दोबारा मोहसिन नकवी साहब ने इसको दोबारा शुरू करवाया, इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र किया PCB ने भी, तो इसको हर जितने भी मैक्सिमम रीजन थे उनको भी इसमें इनको इंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 31 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था ये जो टूर्नामेंट के अंदर। और इनमें कौन से लड़के खेल रहे हैं? अंडर 15 और अंडर 17 लड़के खेले। ये वही लड़के हैं जो लाहौर से भी खेल रहे हैं, ये वही लड़के हैं जो स्कूल से भी खेल रहे हैं, यही लड़के इंटर डिस्ट्रिक्ट भी खेलते हैं। तो इनकी क्रिकेट के अंदर इजाफा हुआ, मैचेस के अंदर एक इजाफा हुआ है, एक और महीना 1.5 महीना टूर्नामेंट से एंगेज हुए हैं, इनको और सीखने का मौका मिला है और परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो जितने भी बच्चों के लिए इस लेवल पे जो क्रिकेट मैचेस की एडिशन है वो उनको हमेशा पॉजिटिव एक उनको देगी, सीखेंगे इससे और आगे मैचेस में जो उनको सीखने को मिलता है वो प्रैक्टिस में उस तरह नहीं मिलता जितना मैचेस में मिलता है। तो जितने मैच खेलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अच्छा सर, जो अंडर 15 और अंडर 17 में लड़के नहीं थे और वो स्कूल क्रिकेट खेले, तो आने वाले दिनों में उन्हें अंडर 15 और अंडर 17 में भी जो है वो शुमार किया जाएगा या उनके स्पेशल फिर ट्रायल होंगे? देखें, अभी हमने हर जोन की तरफ से ट्रायल किए हैं, जिसमें हर जोन की 4 टीमें बनेंगी और वो 4 टीमें अंडर 15 अंडर 17 की बनेंगी
और वो 12 टीमों को आपस में, हर जोन की बनेगी तो 12 टीमें बनती हैं, तो उनका आपस में कंपटीशन होगा जिस तरह अभी अंडर 19 का हुआ है। और इन्हीं में से जो लड़के परफॉर्म करेंगे वो आगे लाहौर की टीम के लिए सिलेक्ट होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा एक सिलेक्शन प्रोसेस है कि जिसमें सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम आ जाता है। जो लड़के, जो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, वो उनको इतराज़ भी नहीं होता कि उसको क्यों सिलेक्ट कर लिया है। उनको पता होता है कि मेरी परफॉर्मेंस इससे कम थी तो इसलिए वो लड़का आ गया, तो उनको भी इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है। और जो उनके पीछे बैकअप कर रहे होते हैं, या उनके माँ बाप होते हैं, या उनको पीछे कोई सिफारिश भी कर रहे होते हैं, जो इनके लॉयकीन है, वो भी, उनको भी इससे तसल्ली हो जाती है कि लड़का जो है ना इससे बेहतर जो है ना वो ऊपर चला गया। अच्छा ख्वाजा साहब, तीनों इवेंट हमने बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है सरखरू हुए, तो कभी आप पे कोई सियासी प्रेशर या अपना ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर आया हो तो मेरिट के हट के कोई ऐसे फैसले? देखें, ये 3 टूर्नामेंट तो हम जीते हैं जो एज ग्रुप के थे, अंडर 15, 17, 19। हम T20 टूर्नामेंट भी सीनियर में जीते हैं जी। देखिए, प्रेशर्स तो आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते। आपके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर बहुत प्रेशर्स आते हैं, ख़ास तौर पर अंडर 15, अंडर 17 के अंदर। तो लेकिन जो हमने प्रोसेस एक बना दिया हुआ ना मैचेस का और परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम, उससे आप समझ लें कि 99% मसले हल हो गए हैं। उसमें कोई ऐसा जिसको कोई कंप्यूटराइज्ड, आपके पास परफॉर्मेंस होती है, सारा कुछ वो सामने आ जाता है। आप उसमें कोई सामने किसी को आता भी है तो वो कुछ आगे से बोल नहीं सकता। तो हमारा तो पहले कोशिश होती है कि जिसने परफॉर्म किया उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में जो सिस्टम आ गया उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना पीसीबी कुछ कर सकती है, सिर्फ परफॉर्मेंस जो है ना वही सिर्फ बोलती है। हम जो हमारे जोन्स थे वो भी पहले अपने जोन्स के लिए लड़ते थे, लेकिन उनको भी तसल्ली हो गई है जो लड़का वो भी मुतमईन है कि जी परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम चल। बिल्कुल। अच्छा सर, हस्बे मामूल आखिर पे न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से नौजवान खिलाड़ियों को बतौर सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन आप क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा पैगाम मेहनत जो है, मेहनत करें, क्रिकेट खेलें और अपनी जान मारें। और जो बच्चे स्कूल और कॉलेज गोइंग है ना, वो कॉलेज और स्कूल को ना मिस करें। जी, अपनी क्रिकेट भी खेलें और साथ अपनी एजुकेशन को भी करें। देखें, आगे आने वाला जो दौर है ना, उसमें एजुकेशन आपको स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। हम लोग अगर अपने इस दिमाग की इस चीज़ को, इस बंद डब्बे को नहीं खोलेंगे ना, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हमें नज़र आ रहा है हमारे क्रिकेटर्स में। हमें इस चीज़ को, आगे आने वाले जो क्रिकेटर्स, जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको अपनी एजुकेशन के अंदर थोड़ा बहुत अपना जो टाइम है ना वो ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरी तो सिर्फ यही एक गुजारिश है सबसे कि ये अब माँ बाप से भी उनके कि अपने इन बच्चों को एजुकेशन में ज़रूर डालें, उनको वहाँ से मत स्केप करें कि जी यहाँ से ये क्रिकेट खेल रहा है तो ये नहीं करेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है और वो भी बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, ये थे ख्वाजा नदीम साहब, जिनका नौजवान खिलाड़ियों के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से खसूसी पैगाम था कि वो अपनी तालीम की तरफ भी तवज्जो दें। जैसे वो क्रिकेट एकेडमी में अपना भरपूर टाइम देते हैं, इसी तरह वो अपनी तालीम के लिए एकेडमी भी ज्वाइन करें और तालीम की तरफ भी खसूसी तवज्जो दें। आने वाले दिनों में नौजवान खिलाड़ी इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे जो है सिलेक्ट होंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।